Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. And I know it's a new face for you all, so you were not expecting all of this. लेकिन मेरे को शार्लेट के साथ व्लॉग्स देखने का आदत था एंड रिसेंटली ही आदत लगा था 2 ढाई साल मैक्सिमम हुए होंगे एंड आई ऑलवेज थॉट दैट आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दिस जर्नलिंग योर लाइफ ऑन द गो मज़ा आएगा एंड अच्छा भी लगता है दैट आप मेमोरीज क्रिएट करते हो वो उसका एक जर्नल बन जाता है एंड यूट्यूब में कोई मेमोरी का इशू नहीं है तो आपको कोई क्लाउड स्टोरेज का ज़रूरत नहीं है और आप उसको कभी भी खोल के देख सकते हो एंड डेली व्लॉगिंग इज समथिंग दैट आई हैव बीन वॉचिंग ऑल्सो तो मेरे दिमाग में हमेशा से था कि डेली व्लॉगिंग इज़ रियली नाइस बिकॉज इट डज नॉट कम विद एन एजेंडा इसके लिए आपको उतना कुछ स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है इट डज नॉट नीड टू बी डॉक्टर्ड तो मेरे को काफ़ी नेचुरल लगा रॉ लगा डेली लाइफ इज जस्ट समथिंग वेरी रिलेटेबल टू लुक एट बिकॉज समटाइम्स आई एम हैविंग अ बैड डे समवन एल्स इज हैविंग अ बैड डे टू तो बहुत रिलेटेबल लगता है इसलिए आई ऑलवेज वॉज फॉन्ड ऑफ द फैक्ट दैट डेली व्लॉग्स अगर करना है तो डेली व्लॉगिंग करना है तो मुझे काफ़ी टाइम से मन था शार्लेट को ज्वाइन करने का व्लॉग्स में लास्ट ईयर जब हम लोग व्लॉग्स पुट आउट कर रहे थे तो आई वाज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ देम आल्सो लेकिन आई नेवर फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं था कि इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं पुल ऑफ कर सकता हूँ या मुझे वो वाले फील वो मुझे मुझे वो वाली फीलिंग आती थी कि I might not do it right, and it might not come out as something raw, real, unfiltered. It might come out as fake. और वो पर्सनैलिटी फिर आपकी वैसी बन जाती है इमेज आपकी वैसी बन जाती है सो दैट सो मेनी थॉट्स एंड ऑल ऑफ दैट तो इसलिए थोड़ा सा तो हेजिटेंट था प्लस सबके दिमाग की अलग अलग बैटल चलती रहती है यू कीप फाइटिंग विथ योर हेड एवरी डे टू become better be the best version of yourself and anything and all and for me to have come to this point was where now I'm finally speaking up was आगे तो बढ़ना है लाइफ में इसको सीरियसली फॉलो करके आगे बढ़ना तो है सो going to be a part of the vlogs, going to make a lot of mistakes, and also going to probably apologize and say thank you and ask you guys to follow us or whatever, everything. Be with us. आप सपोर्ट करो आप लोग सपोर्ट लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करो बट इफ यू ऑल फील द फील रिलेटेबल या आपको किसी भी वे में ये आइडिया हमारा अच्छा लग रहा है आई वुड सजेस्ट जस्ट शो सम सपोर्ट एक कमेंट या एक लाइक भी इट्स मोर देन इनफ आई डोंट वांट यू ऑल टू फॉलो अस इमीडिएटली बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग समथिंग ग्रैंड आउट आपको पसंद आएगा फिर ही आप फॉलो करो बट सपोर्ट तो आप दिखा सकते हो तो आई थिंक सपोर्ट इज समथिंग विच पुशेस अस ऑन द बिहाइंड द सीन्स क्या होता है ना हम लोग जनरली एज अ व्लॉगर सिंस वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड एवरीथिंग एंड ऑल हम लोग एनालिटिक्स और ये और व्लॉगर्स लोग क्या कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं तो उसमें क्या होता है ना यू इधर रन आउट ऑफ कॉन्फिडेंस और एल्स यू थिंक दैट इट्स टू बिग अ कॉम्पिटिशन एंड दिस एंड दैट एंड टू मेनी नेगेटिव थॉट्स इसीलिए ज़्यादा सोचना नहीं है लेकिन सोचना यू कांट जस्ट एलिमिनेट दैट आइडिया के नहीं सोचना है तो हाँ आई थिंक जस्ट फॉर अ स्टार्ट आई स्पोक क्वाइट अ लॉट लेकिन do watch out for us look out for us as well show some support and ट्राई करूंगा रोज नया 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 कुछ लाने का बट इट्स जस्ट डेली व्लॉगिंग तो इट कैन नॉट बी एज attractive as a lifestyle vlog where people are traveling or sorry a travel vlog where people are going to different places and showing you at different places. I just want to journal my Especially because daily we are life. doing jobs too. Like if we were like proper vloggers, then Hmm. ideas तो भरे पड़े हैं यार. हाँ डेफिनेटली है बट वी डेली व्लॉगिंग का भी जो ये चीज़ है ना वी आर चूजिंग इट आई मीन आई एम पर्सनली वेरी आफ्टर अ लॉट ऑफ
ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने ये चूज किया है कि नहीं मुझे डेली ब्लॉगिंग करना है बिकॉज मुझे मैं वो देखता हूँ तो मुझे बहुत पसंद आता है बिकॉज समवन एल्सेस लाइफ वो मेरे तरह ही था वो कैसे आगे बढ़ गए एंड पहले व्लॉगर्स लोग के चैलेंजेस ये होते थे कि कोई था ही नहीं तो व्लॉग्स कैसे लोगों के पास पहुंचाएं अभी वैसा है कि इतने सारे व्लॉग्स है तो कैसे पहुंचे तो हर दिन का एक नया बैटल है लेकिन आई थिंक द रोनाल्डो मेंटालिटी इज ऑलवेज नीडेड यू हैव टू कीप गोइंग रोज करते रहो करते रहो करते रहो और कब रिजल्ट आएगा ही नहीं आएगा तो ऐसा तो नहीं है बोथ ऑफ अस बिलीव रिजल्ट्स आएंगे द ओनली थिंग आई थिंक बोथ ऑफ अस आर फॉल्टरिंग इट at is consistency. So today onwards, it's a promise. We are going to do daily vlogging. Every day you guys will get content from us. So look out for us and सब्सक्राइब कर देना ये एक यूट्यूब थंब रूल है कि आपको बोलना है मेरे को कि आप सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो मैं अगर नहीं पसंद आया तो एक बार लिख देना मुझे पता चल जाएगा तो मैं हट जाऊंगा व्लॉग से शायद तो नहीं हटूंगा लेकिन आप लोग बता सकते हो अगर आपको नहीं पसंद आया अगर आपके पास कोई फीडबैक है देने के लिए फॉर हर फॉर मी फॉर अस three different things when we are together it's a different thing जब मैं कर रहा हूँ सिर्फ व्लॉगिंग तब अलग है तब जब वो अकेले कर रही है तब अलग है तो अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो प्लीज दीजिए आई मीन व्लॉगिंग कम्युनिटी का पार्ट बनने में मैं बहुत का पार्ट बनने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड एंड अब वापस ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद देयर गोइंग बी अनदर बैटल के नेक्स्ट टाइम मैं कैमरा के सामने आऊँगा तो क्या बोलूँगा बट आई थिंक इट्स जस्ट वेंट शेयर फील बी रियल एंड ऑटोमेटिकली आई एम गेसिंग इन टाइम love will be received so have a great day guys I hope you all are doing well in life I hope everyone is safe and sound be prepared for watching me as well along with her on the vlogs more often now probably not more often sorry daily Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. I know that you guys met Devesh in the morning and I haven't vlogged since क्योंकि मेरा 10:30 से ट्रेनिंग था एक 10:30 to 12 अभी 12:10 हो रहा है. I just got done with the training and I have a closing shift now so I'm leaving for work. I'm just thinking of doing my makeup or not doing, I don't know. सोच रहा हूँ क्या करूँ. I am having orange juice in a yellow glass. অপর্ণা দি দাদার ব্যাগটা ঢুকিয়ে দিও কিন্তু বেডের নিচে. I'm leaving. Bye. धूप तो कम ही नहीं रहा है भाई. देवेश कल रात और आज सुबह बोल रहा था ना आप लोगों को कि धूप नहीं है विंटर्स आ गए हैं मूड अच्छा होने वाला है. Well, look at this. आज I think 1:30 है ऐसा कुछ बोल रही थी टाइमिंग है. My bike isn't here yet. I mean it's a minute away. I think हाँ. Will you believe it if I tell you that it just started raining? थोड़ा जल्दी ले लीजिए वरना भीग जाएंगे. यहाँ लेफ्ट पे रोक दीजिए. हाँ यस.
Here's my bike. Later. If this video reaches anyone who might need to hear this today, then I think yesterday wasn't as pointless as I thought. Hi guys, आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है दैन माई यूजुअल एवरीडे डेली व्लॉग्स, क्योंकि लास्ट व्लॉग में कुछ ऐसा हुआ था विच हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर. आई ब्रोक डाउन टूवर्ड्स द एंड ऑफ दैट व्लॉग एंड मैं रो रही थी. इफ़ यू ऑल हैव सीन द प्रीवियस व्लॉग यू वुड नो. एंड काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा क्यों, क्या हो गया, ये वो, क्योंकि वीडियो भी मैंने वहीं पर एंड कर दिया था. एंड मुझे शेयर करना भी था बट आई डिड नॉट थिंक yesterday was the best day, क्योंकि my emotions were sort of all over the place. बहुत overwhelmed थी मैं. So मुझे लगा I should take a day's time so that I can explain it better today. Firstly, I want to mention कि मैं ये वीडियो बना के नहीं चाहती हूँ कि I spread negativity or I don't want to come off as someone who is sharing her problems instead of sharing happiness or positivity. But and in fact I was very hesitant कि मैं वो लास्ट वाला क्लिप डालूँ या नहीं डालूँ. Hesitant इसलिए mainly थी कि I did not want my family members, mainly my mother, to worry a lot, क्योंकि मुझे पता है कि probably she is the first one to watch all my uploads. तो हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि कोई वरी करे या तो कोई ज़्यादा टेंशन करे ये सब देख के. बट देन आई थॉट ऑफ स्टिल इंक्लूडिंग इट इन द व्लॉग बिकॉज आई फील लाइक दैट वाज वेरी रियल एंड ऐसा सबके साथ होता है. सो व्हाई नॉट शो दैट ऑल्सो टू यू. इफ़ अगर मैं प्लान कर रही हूँ डेली व्लॉगर बनने का या तो डेली व्लॉग्स बनाने का, आई फील इट इज़ ओनली फेयर कि मैं सारे साइड्स दिखाऊँ ऑफ माई डेली लाइफ एंड नॉट जस्ट शो द गुड थिंग्स बट ऑल्सो शो द अगली थिंग्स, द सैड थिंग्स, क्योंकि ये सब मिलके ही मैं हूँ एंड हम सब हैं. हमारे सबके लाइफ में ये सारे एलिमेंट्स रहते हैं. इट्स नॉट, किसी का भी ऐसा नहीं होता है कि रोज़ अच्छा जाता हो या रोज़ बुरा भी जाता हो. सो आई फील लाइक yeah, that's why I thought of including it in the vlog. and आज मैं उसको लेके ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि what actually happened. मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिला है कि क्या क्या रीजंस थे जिसके लिए मेरा वैसा ब्रेकडाउन हुआ ऑन द वे बैक. मतलब मैं अपने बिराटी वाले घर से वापस भवानीपुर आ रही थी. उस मोमेंट पे मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था. मुझे बस रोना आया और मैंने रो दिया. आई थिंक आई क्राइड फॉर अ गुड 10-15 minutes ऑन द बाइक एंड लोग देख रहे थे तो मुझे वो भी थोड़ा लग रहा था कि अरे यार लोग देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे ये वो. बट आ रहा था रोना यार, तो मैंने रो दिया. एंड आई एम समवन हु बिलीव्स कि अगर रोना आ रहा है तो क्राई इट आउट, बिकॉज थोड़ा सा भी हो तो बेटर फील होता है. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल बट मैं, इनफैक्ट देवेश भी ऐसा इंसान है जो ईजिली रो नहीं पाता है. even if he is feeling very heavy on the inside or something is bothering him, he is not someone who can cry. I think he must have cried once in his life as far as what he has told me. So like really cried. I don't remember when that happened. I don't remember when it was. So that only, I mean, I am glad I am someone who can vent it out through tears or whatever. So yeah, I believe कि अगर रोना आ रहा है तो रो देना बेटर है. थोड़ा सा भी हो तो बेटर फील होता है. आई एम श्योर दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड इट विल अग्री टू दिस कि थोड़ा सा भी हो तो बेटर फील होता है आफ्टर क्राइंग. इट्स लाइक अ रिलीज.
it's like you are letting go of some of the burden that's going on inside you, in your head, in your mind, whatever. काफ़ी हद तक मैं ओवरवेल्म्ड थी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रेशर फील हो रहा था, प्रेशर फॉर यू नो, आई वाज स्केर्ड कि लाइफ में विल आई सक्सीड इन लाइफ, क्या मैं वहाँ पहुँच पाऊँगी जहाँ मुझे पहुँचना है. एंड मुझे एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि I felt sort of like a failure. I won't really say failure because I do like, मैं ऑनेस्टली सोचूं तो मैं खुद को फेलियर नहीं समझती हूँ बिल्कुल भी, या लूज़र भी नहीं समझती हूँ. बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी आई एम नॉट फोकस्ड इनफ, मे बी आई एम नॉट गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, एंड आई वॉज जस्ट वेरी स्केर्ड फॉर माई फ्यूचर. एंड सारे थॉट्स एक बार में ही आ रहे थे. I'll share a few small examples कि उस मोमेंट में मुझे क्या क्या थॉट्स आ रहे थे. नंबर वन, लाइक द सिली वंस आई एम टेलिंग यू, पहले जो मतलब अभी आज मैंने जिससे भी शेयर किया, आई शेयर्ड इट विद दीज पीपल एंड दे वर लाइक दीज आर वेरी पेटी थिंग्स, ये सब को लेके तुम लोड मत लो यार. बट उस मोमेंट पे मुझे सब कुछ वैसा ही लग रहा था कि अरे यार. वन ऑफ दोज थिंग्स वॉज ड्राइविंग. मैंने ड्राइविंग सीखा है, मेरे पास लाइसेंस भी है, बट ऑन रोड जो प्रैक्टिस होता है ना, वो मैंने किया नहीं है. सो काफ़ी टाइम से इंटेंशन रहा है कि मुझे वो ड्राइविंग सीखना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, आई वॉन्ट टू हैव दैट फीलिंग ऑफ यू नो, आई मेनली वॉन्ट टू टेक देवेश on a ride. I want him to be a passenger prince for once, and I want him to just sit back and relax while I'm driving and some music blast karke. I really want to have that experience. So I'm very sort of getting impatient, but मैं अभी तक वो practice start नहीं कर पाई हूँ. Apart from that, मैंने अभी रिसेंटली सिपर लिया है. आई एम गेसिंग, आई हैव शोन इट, हाँ गेसिंग नहीं, मैंने व्लॉग में दिखाया है दैट आई रिसेंटली परचेज द सिपर फ्रॉम अमेजोन. एंड मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मैं बिल्कुल पानी वानी नहीं पीती हूँ दिन में. मतलब आप समझ लो कि दिन में मैं शायद 2 ग्लास पानी पीती थी पहले, विच इज़ वेरी बैड. सो आई बॉट दैट सिपर थिंकिंग कि मैं अब से, ये थोड़ा सा क्यूट है तो मुझे यूज़ करने का मन करेगा, गर्ल लॉजिक, एंड मैं पानी पीऊँगी. तो इनिशियली आई वॉज डूइंग लाइक 2.5-3 लीटर्स अ डे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. बट पिछले कुछ दिनों में वो पानी वाला टारगेट भी मैंने अचीव नहीं किया. सो वो भी एक थॉट मुझे आ रहा था तब कि यार एक पानी भी तुमसे नहीं पिया जा रहा है, मतलब क्या ही कर रहे हो तुम. जिम ज्वाइन किया है, ऑलमोस्ट 2 months हो गए हैं, जिम भी नहीं जा पाए अभी तक. सो आई वॉज फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड एंड आई वॉज फीलिंग लाइक कमिटमेंट क्यों नहीं है, मतलब कुछ अगर करना है तो कर क्यों नहीं पा रहे हैं, मतलब why am I getting stuck? I was feeling very stuck and helpless in those moments, and I was questioning myself कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा खुद के साथ. You know those moments where you really question yourself that are you growing or are you just like moving, like are you just going with the flow. There are expectations from family also. Now that I'm married, I have 2 sets of parents who I want to live up to. I forgot to add another big reason कि मैं इतना upset क्यों हो गई थी कल is because आप लोगों को पता ही है कि मैं काफ़ी टाइम से vlogging I have tried and on and off रहा है काफ़ी. इन केस आप लोगों को नहीं पता, मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉकडाउन से भी काफ़ी पहले खोला था, जब व्लॉगिंग वॉज नॉट सो मच ऑफ अ थिंग. तब से मुझे, मतलब शुरू से ही, बचपन से ही कह सकते हो कि मुझे यूट्यूब में वीडियोस बनाने का बहुत ही ऐसा चस्का, शौक रहा है, ठीक है. एंड नाउ ever since lockdown, मैं जो देख रही हूँ, people are you know progressing through vlogs and there is so much scope in vlogs and you know people are really going from nothing to building an empire just through making videos. I think
इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड मुझे वीडियोस तब से ही बनाने थे जब ये सब करियर पाथ्स थे भी नहीं. मुझे बस मज़ा आता था, मुझे अच्छा लगता था वीडियोस बनाना, प्रेजेंटिंग माई सेल्फ टू अदर पीपल. द फैक्ट दैट आई एम पुटिंग अप वीडियोज ऑन अ प्लेटफॉर्म जो वर्ल्ड वाइड कोई भी कभी भी किसी भी कोने से देख सकते हैं, दैट आइडिया इज़ वेरी फैसिनेटिंग टू मी. इवन एडिटिंग फॉर दैट मैटर, बहुत लोगों को टास्क लगता है एडिटिंग की. अरे बाप रे, एडिटिंग तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत पेशेंस चाहिए. एंड इट इज़ ट्रू, ऑल ऑफ इट इज़ ट्रू. मेहनत है एडिटिंग में, वीडियोस बनाने में मेहनत है, बट द मेन मेहनत हैपन्स इन द एडिटिंग प्रोसेस. बट उसमें भी मुझे मज़ा आता है. मुझे इनफैक्ट रील्स बनाने में, रील्स एडिट करने में भी बहुत मज़ा आता है. सो आई थिंक this is, I have a thing for this. And now that I see people doing so great in life and being able to make people around them happy, और क्या ही चाहिए. I mean, मुझे मिलियनर नहीं बनना है, मुझे करोड़पति नहीं बनना है. आई जस्ट वॉन्ट टू बी रिच इनफ कि मुझे जो भी बेसिक नीड्स है वो मेरे पूरे हो जाए. मुझे कुछ अगर पसंद है, कुछ खरीदना है, तो मुझे प्राइस टैग देख के वो ना करना पड़े. मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरे पेरेंट्स, माय हस्बैंड, my brother, my sister-in-law, all of my cousins, my aunties, uncles, all the people that I'm close to, my close friends, I want to be able enough कि मैं उनके लिए, मतलब उनको खुश कर पाऊँ on their special day or just on a random day, make them happy by gifting them something or taking them somewhere, treating them to something. ये सब के लिए पैसे तो चाहिए ही होते हैं. अनदर पॉइंट, जो ये भी पॉइंट मैंने पहले मेंशन किया है, बट द फैक्ट दैट यूट्यूब इज़ सच अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप आप वीडियोस डालो, से सपोज, एंड 5 years और 10 years डाउन द लाइन यू वांट टू रीलिव अ सर्टेन मेमोरी. फ़ोन में तो उतना स्पेस होता नहीं है, एटलीस्ट मेरे फ़ोन में तो नहीं होता है कि मैं सारा अपना मेमोरीज इकट्ठा करके रख पाऊँ उधर. तो आई फील लाइक यूट्यूब इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर मी टू share and store all those memories. They'll be there for a lifetime. I'm sure YouTube isn't going anywhere. तो मैं in मेरे like in future also, when we have another member in the family or whatever, even they can see how we were as youngsters, हमारा early married life कैसा रहा, और if and when we have a third member like between us, their entire their entire life from birth till them growing up as a child and everything, वो सब रहने वाला है इधर. and I feel like that is so special and so amazing. So that is another main factor that I want to make these vlogs, and I specifically want to make daily vlogs, ताकि ये सब ये सब रहे उधर एंड ये सब मैं चेरिश कर पाऊँ बाद में. बट सैडली मुझे कल ऐसा लग रहा था कि मे बी मैं सही से व्लॉग्स भी नहीं बना पा रही हूँ. आई मीन, आर माई व्लॉग्स इवन इंटरेस्टिंग? मैं डेली व्लॉग्स बना तो रही हूँ, बट इट इज़ रेपिटेटिव, इट्स द सेम थिंग एवरी डे. तो मैं उसको कैसे इंटरेस्टिंग करूँ? एंड बस यही सब चल रहा था दिमाग में. वर्क प्लेस में भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चल रहा है. अगेन आई वुड लाइक टू ऐड दैट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर everything, all the people that are with me and around me and are checking in on me and being there for me. I'm very grateful for all of that. I'm grateful for my job. Touch wood, I am very thankful that I have this job. I know people who are desperately looking for jobs and नहीं मिलते हैं क्योंकि I've just got a couple of questions I want to ask you about the match. 10 seconds. Thank you for your time. Really appreciate. Thank you for your time. Really appreciate it. I don't know about other cities, but at least in Calcutta, job market is a little messed up. And
yeah, I mean, I just wanted to say that I am not trying to complain or come off as someone ungrateful. I am very very blessed, I believe, to have everything. मतलब जितना शायद मैं डिजर्व भी नहीं करती उससे ज़्यादा मेरे पास है. तो आई एम नॉट ट्राइंग टू कंप्लेन बट जस्ट ट्राइंग टू शेयर कि उस टाइम पे क्या क्या चल रहा था दिमाग में. मतलब खुद पे एक गुस्सा टाइप्स आ रहा था, एक चिढ़ मच रहा था कि यार वाई, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई कांट यू जस्ट डू दिस. ऐसा चल रहा था. बट आई डू थिंक आई वॉज बीइंग अ लिटिल हार्श ऑन माई सेल्फ. बट आई ऑल्सो फील कि वो कभी कभी ज़रूरी भी है, खुद पे थोड़ा सा हार्श होना, खुद के साथ थोड़ा सा, आई मीन खुद को एक रियलिटी चेक देना, जस्ट शेक योर सेल्फ अप एंड बी लाइक ब्रो वेक अप. वैसा. I don't regret how I felt or the fact that I cried yesterday. I think it's human, it's very natural. These are all emotions, and yeah, these emotions are what make you human. So after coming home, I took a long shower. I took a long warm shower. I love warm showers by the way. तो मैंने अच्छा सा एक फेस मास्क लगाया. वार्म वाटर से नहाया एंड आई थिंक आई स्पेंड 45 minutes in the washroom. And yeah, after that I came out. I went to my altar and I just said a small prayer and I just sat there and I spoke to God and I just shared whatever was going on in my head. मैं मोस्टली जब प्रे करती हूँ ना तो मैं ऐसे कॉन्वर्जेशन करती हूँ जीसस के साथ कि सी यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ, यू तो नो एवरीथिंग भाई, तो वट एवर इज़ गोइंग ऑन यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट. आई सरेंडर and whatever you think is best, do it, but please help me out, I'm feeling stuck, I need you right now. I did all of this instantly तो नहीं, but थोड़े टाइम बाद आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बेटर. उसके बाद मैंने एडिटिंग किया. आज जो ब्लॉग गया था उसको मैंने एडिट किया. मन नहीं कर रहा था ऑनेस्टली, बट आई न्यू आई नीड टू डाइवर्ट माई माइंड, तो मैंने वो किया. वो नहीं करती तो मैं प्रॉबली फ़ोन में कुछ रैंडम सा घाटते रहती एंड आई वुड स्क्रोल थ्रू रील्स एंड प्रॉबली मेक इट इवन वर्स फॉर माई सेल्फ. सो या दैट्स व्हाट आई डिड. उसके बाद रात को आफ्टर गोइंग टू बेड आई वॉज फीलिंग थोड़ा सा इमोशनल अगेन एंड दैट इज़ वेन देवेश एंड आई सेट अप. मतलब हम लोग सो गए थे, उसके बाद फिर हम लोग उठे एंड ही स्विच्ड ऑन द लाइट एंड ही लाइक spoke to me for a good, like we spoke for a good 1.5 hour. एंड उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि ओके द विजन इज़ कमिंग बैक, द फोकस इज़ कमिंग बैक, आई नो व्हाट टू डू नाउ, आई एम नॉट फीलिंग एज लॉस्ट और एज कन्फ्यूज्ड. सो वी डिड दैट एंड या टुडे इज़ अ न्यू डे एंड आई एम feeling way different than what I did yesterday and I'm feeling positive. I woke up determined. I woke up and told myself that today you will have a good day, you will be in a good mood, you will smile. And I in fact देवेश ने ये करवाया है मेरे से. ही told me go to the mirror, smile at yourself right now, go to the mirror, smile and tell yourself that you are gonna have a good day today and you're not gonna let yourself be upset. That's what I did and it worked pretty much. If anyone who's watching this is going through a similar phase in life or is having a rough day, I just want to tell you ki a bad day or a bad mood doesn't define you. It's just a part of who we all are. It's just a part of you and it's not a moment of weakness. Everyone has bad days and you don't always need to have answers, at least instantly. You won't have all the answers always in life and that's okay. I mean सब चीज़ों का जवाब हमारे पास नहीं होता है, ठीक है, चलता है. जो पता है और जितना हमारे कंट्रोल में है आई थिंक उतना ही हम कर सकते हैं एंड उतना ही अगर हमने कर लिया तो आई थिंक इट विल मेक अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइव्स.
सो अभी फ़िलहाल तो मेरे कंट्रोल में है कि I can put in more effort in these vlogs and probably hit the gym very very soon. ड्राइविंग का मैंने फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा साइडलाइन किया है, करना अभी भी है मुझे इक्वली, मतलब इक्वल इच्छा से करना है, बट आई डोंट वांट टू पुट एवरीथिंग ऑन माय प्लेट ऑल एट वंस. आई वांट टू टेक small steps and I know I will get there, so I'm not worried or afraid. I was probably just a little impatient yesterday कि क्यों नहीं हो रहा है, करना है सब कुछ एक साथ करना है. ओ आज सुबह देवेश भी कुछ तो व्लॉग कर रहा था. आई विल इंक्लूड इट इन दिस वीडियो एज वेल. Before I leave, I want to say thank you to everyone who has watched, and thank you YouTube for allowing us this kind of a platform, this kind of a space where we can be real, show our humanness, if that's a word. And yeah, if you like this video, you can like it, you can leave a comment, you can subscribe if you want to continue watching my vlogs or videos. You honestly have no idea how much it would mean to me. So yep, I think that's about it for today. Thank you so much for tuning in. I will see you guys very soon in the next one. Until then, bye. This is my favorite soft toy, by the way. It's so cute. Like it can dance like this. See. मुझे बहुत क्यूट लगता है ये. आई थिंक it's from Miniso. Devesh had got this for me on my first birthday, like that we spent together, which was when I had turned 24, I think. Yeah. एंड मैंने तब से इसको रख दिया था क्योंकि तब मेरे घर पे एक और सॉफ्ट टॉय था, एक डॉगो वाला सॉफ्ट टॉय था जिसको पकड़ के मैं सोती थी. एंड मैंने ये रख दिया था क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं जब आफ्टर मैरिज ओनली, व्हेन आई कांट ब्रिंग दैट डॉगो हियर, देन आई विल यूज दिस. It's very soft, by the way. Bye.